दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बैंक जो कि सबकी पर्सनल फेवरेट बैंक है, यूनियन पर्सनल लोन। इसमें आज हम लोग बात करेंगे जो लोग सैलरीड पर्सन है उनको लोन लेने के लिए, अगर वो पर्सनल लोन इसमें अपना लेने जा रहे हैं तो उनको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और साथ ही साथ लोगों को लगता है कि हम इसमें मतलब कि बहुत ज्यादा लोन मिलता है, 50-50 लाख तक का लोन मिलता है, तो ये भी आज हम लोग जानेंगे कि 50-50 लाख तक का लोन यूनियन बैंक प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है। और बात करेंगे कि यूनियन बैंक में आप लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या प्रोसेस होगा, क्या आप क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि जिससे आप आसानी से यूनियन बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लोगों ने पूछा था कि भैया अगर किसी को 2 लाख का लोन चाहिए, 3 लाख का लोन चाहिए, तो उसका क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्रेडिट स्कोर की बहुत बड़ी डिमांड है। अब यूनियन बैंक में कौन लोग लोन का अपना बैंक मतलब कि अकाउंट ओपन करवाते हैं, जो कि भाई रूरल एरिया में रह रहे होते हैं, जो मतलब कि गांव साइड एरिया में रह रहे होते हैं, वो लोग ज्यादा यूनियन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। मोस्टली ये चीज देखी गई है और भरोसा भी करते हैं क्योंकि वो बहुत ही मतलब कि सिंपल प्रोसेस होता है। तो इस वजह से लोग यूनियन बैंक में लोन भी अप्लाई करवाते हैं। तो इसका जो पर्सनल लोन है कि अगर किसी पर्सन को तुरंत कुछ थोड़े पैसे की जरूरत हो जाए तो वो पर्सनल लोन कितने कैसे अप्लाई करेगा, क्या प्रोसेस होगा वो और क्या सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन भी आया हुआ कि 3 लाख का अगर मैं लोन लेता हूं 2 सालों के लिए तो मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, तो ये भी लोगों ने पूछा हुआ है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको डेली फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड भी अगर आप पूछोगे कि भाई इस बैंक से चाहिए, फला फला बैंक से चाहिए लोन, तो आप मुझे डिटेल से थोड़ा बता दो। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें तो इतना आइडिया लग जाता है कि लोन लेने जाओगे तो आपको आधी चीजें पता होती हैं। तो ये वीडियो देखने का फायदा होता है आपको। तो चलो अब समझते हैं सारी चीजें डिटेल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप यूनियन बैंक में पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो देखो पहला सबसे आता है कि पर्सनल लोन लेने से पहले आप किस पर्पज से लोन ले रहे हो। पर्सनल लोन कि आप मैरिज के लिए पर्सनल लोन ले रहे हो, ठीक है, और कंज्यूमर मतलब कि ट्रैवल के लिए ले रहे हो, हॉलीडे के लिए ले रहे हो, तो आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए अगर आप यूनियन बैंक में लोन लेने जा रहे हो। कि भाई पर्सनल लोन है, अब आपको किसी चीज के बिहाफ पे तो थोड़ी नहीं, जैसे होम लोन में तो होता है घर के बिहाफ पे मिल गया, अब भाई बाइक लोन में होता है तो बाइक के बिहाफ पे मिल गया आपको लोन। लेकिन पर्सनल लोन जो होता है ये एक ऐसा सिक्योर लोन होता है, मतलब कि इनसिक्योर लोन होता है कि आपको आपकी क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हुआ 700 8 600 या 700 प्लस 750 प्लस ऐसा हुआ आपका क्रेडिट स्कोर, तो आपको बहुत अच्छा लोन बहुत ही कम ब्याज पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप इनसिक्योर लोन होता है पर्सनल लोन जो होता है। अब यहाँ पे देखो पर्सनल लोन जो एलिजिबिलिटी होती है, लोन अंडर स्कीम इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी नॉर्म बोथ कैटेगरी एज वेल। देखो अब यहाँ पे इन्होंने 2 कैटेगरी दे दी है, एक है ए टाई अप मतलब कि स्कीम ए, एक स्कीम बी। अब हम दोनों स्कीम के ऊपर बात करेंगे। देखो आप अगर इनके में आपका सैलरी अकाउंट हो या ना हो, ठीक है, आप परमानेंट देखो फार्मेसी एम्प्लॉयड रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से ए टाई अप में लोन ले सकते हो। अब आपकी जो इनकम होनी चाहिए जी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे जो आपकी इनकम होनी चाहिए 15,000 रुपए महीना होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद और पुणे में रहते हो तो आपकी 20,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए। अगर इन शहरों में नहीं रहते हो उसके बाद यूनियन बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वो 15,000 रुपए होनी चाहिए। ये स्कीम ए का है, ठीक है। और आपका सैलरी अकाउंट भाई इसमें हो या ना हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अगर लोन लेने जा रहे हो तो आपकी सैलरी 15,000 होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्कीम बी की बात करते हैं तो स्कीम बी में क्या आता है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका देखो यहाँ पे अकाउंट पर्सनली होना ही चाहिए, अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं है तो बहुत दिक्कत है। स्कीम बी में आपका परमानेंटली आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और आपने 6 महीने मतलब कि अगर आप लोन लेने जा रहे हो, जैसे आज अकाउंट ओपन किया है तो कल लोन नहीं मिलेगा आपको, 6 महीने बाद लोन मिलेगा, ये भी इन्होंने प्रोबेबिलिटी रख दी है। अब यहाँ पे आपका अकाउंट भी होना चाहिए, आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 15,000, वही सेम वाला कैटेगरी है 20,000 रुपए, वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे वाला सीन है, ठीक है। अब आप किसी भी सेक्टर पे काम करते हो तब भी आपको लोन मिलेगा। बट ये 2 पॉइंट इन्होंने वैलिड रख दिए कि आपका अकाउंट होना चाहिए और साथ ही साथ
अगर जब आप अकाउंट ओपन करवाओ उसके 6 महीने बाद आप लोन ले सकते हो, ठीक है, ये नहीं कि तुरंत ही आपको लोन मिल जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखो कुछ कुछ होते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे बैंक आते हैं जो आपको बहुत कम ब्याज पे लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो यूनियन बैंक है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग ही चल रहा होता है, मतलब कि उसको दुनिया से मतलब ही नहीं है, वो बहुत ही अपना 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 रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग ही लिखे बैठा है, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम अमाउंट आपको देखो कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है। अब क्वांटिटी इनकी कोई लिमिट नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने कागज बना के दिया है। अगर हम यहाँ पे पढ़ के आपको दिखाएं तो देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो देखो ये लोग आपको लोन अमाउंट कितना ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर, जो अभी हम लोग ने पहले बात करा कि सिबिल स्कोर अगर आपका बहुत अच्छा होगा, गुड की कैटेगरी में होगा ना, तो आपको देखो यहाँ पे कितना, देखो बिलो मतलब कि 600 से कम भी होगा तब भी आपको 10.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल जा रहा है, ठीक है। अब लोन अमाउंट कितना मिल रहा है, अब यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जा रही है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको 11% से 12% तक के बीच में, मतलब कि मान लो कि 11% से लेकर के 13% के लोन के बीच रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में 5 सालों के लिए जो लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 30 लाख का भी दे सकते हैं, 30 से 50 लाख का भी दे सकते हैं, 50 से 200 लाख का भी दे सकते हैं। ये एक अलग अमाउंट दिया जा रहा है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो, ठीक है। अब ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो बहुत सारी स्कीम चलती रहती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बहुत सारी स्कीमें इनकी चलती हैं। लोन अमाउंट आपका देखो अप टू अगर आप देखो 30 लाख का लोन लेने जा रहे हो, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो 30 लाख का अगर आप इस बैंक से लोन लेने जाओगे ना तो आपको अलग ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि दुनिया से इनको कोई मतलब नहीं है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत फिक्स देंगे। अब यहाँ पे मेल फीमेल का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। अगर आप जेंट्स हो, सैलराइड पर्सन हो, सैलराइड प्रोफेशनल पर्सन हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर आप 30 लाख का लोन लेने जा रहे हो, ठीक है, आपका क्रेडिट स्कोर मतलब कि 750 से ज्यादा है, ठीक है। अब आप सैलराइड प्रोफेशनल हो या नॉन सैलराइड हो, आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, और या आप मेल हो या फीमेल हो, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 9.30% लगेगा। अब यहाँ पे और भी बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आपने मतलब कि अगर आपका सिविल स्कोर मतलब कि 700 से 749 के बीच में है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, मेल हो फीमेल हो, तो वो थोड़ा मतलब कि 0.50% या 55 इतना ऊपर नीचे होता है, मतलब कि 0.5 का डिफरेंट आता है, नहीं तो सेम ही है। अब यहाँ पे इन्होंने इनका थोड़ा अच्छा सीन लगा मुझे। अगर आप 30 लाख का लोन लेने जा रहे हो, अगर आपका सिबिल स्कोर, ठीक है, अब देखो भाई सिबिल स्कोर अगर आपको नहीं पता तो पता लगा लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, वहां से सिबिल स्कोर पता लगाओ। सिबिल स्कोर का बहुत बड़ा गेम होता है। तो देख सकते हो सिबिल स्कोर अगर आपका 600 से 649 के बीच में है तो ये आपको 10.20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड करेंगे। तो देखो जी बहुत ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट और बहुत अलग अलग इनकी स्कीमें चल रही होती हैं, जो कि हमने आपको 30 लाख तक के लोन के अमाउंट तक का मैंने बता दिया कि अगर आपका हमेशा सही रहेगा कितने परसेंट के, देखो मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो 10.70% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है अगर आपका सिविल स्कोर 600 से भी कम हुआ तो, अगर आप 30 लाख का लोन लेने जा रहे हो, ठीक है। अगर 649 के बीच में हुआ तो 10.20% आएगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए, सैलराइड प्रोफेशनल सैलराइड हो या नॉन सैलराइड हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज चलेगी। अब ठीक है जी, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये लोग लोन अमाउंट भी हमें बता दिया कि 30 लाख तक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एज क्या होनी चाहिए, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, 1 ईयर प्रीवियस रिटायरमेंट एज। अच्छा, आप एक अपनी जो रिटायरमेंट एज होती है ना उससे 1 साल पहले तक ही आप लोन ले सकते हो, ठीक है। मार्जिन इसमें नील रहेगा, ठीक है। रिपेमेंट टेन्योर यहाँ पे बात करी जाए तो 5 सालों तक के लिए आप यूनियन बैंक में लोन ले सकते हो, ये भी आपको पता चल गया। सिक्योरिटी नो सिक्योरिटी जो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये देखो बहुत ही सिंपल, मतलब कि बहुत सिंपल तरीके से इनकी सारी चीजें खत्म हो गई। अब ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। थोड़ा हम लोग कैलकुलेट भी करके देखते हैं कि यार हम लोग की मंथली किस्त जाएगी कितनी, ठीक है। तो हम आ चुके हैं इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे डालते हैं पर्सनल लोन वाला सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं भाई अपना लोन अमाउंट जो हमें चाहिए था। जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था तो उनको 3.5-4 लाख का लोन चाहिए था। अब अभी हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा कि अगर 30 लाख का, अब उनका जो क्रेडिट स्कोर था उन्होंने हमें कम बताया हुआ था कमेंट करके, जो उनका क्रेडिट स्कोर था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब कि 600 से 49 के बीच में था, मतलब 600 प्लस था। 600 प्लस में अगर अभी हम लोग ने देखा कि 600 प्लस अगर आपका क्रेडिट स्कोर होता है
यहाँ पे आप देख सकते हो 600 प्लस अगर आपका क्रेडिट स्कोर होता है तो आप देख सकते हो कि आपको कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो 10.020% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे हमने ईएमआई कैलकुलेटर में 10.75% डाल दिया, ठीक है, तब भी हमने इतना डाल दिया। 3 लाख का लोन ले रहे हैं, 4 लाख का लोन ले रहे हैं 3 सालों के लिए, तो हम लोग की पहले हम देखते हैं कि 13,048 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये यहाँ पे अगर आप लोन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो दिए हुए स्क्रीन पे आप जाकर के एक बार कॉल कर सकते हो। यहाँ से आप किसी भी बैंक में लोन अप्लाई करवाना है तो आप अप्लाई करा सकते हो। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो इसका अभी आपको हमने सोल्यूशन दे दिया, लेकिन ये मेरे केवल सब्सक्राइबर्स के लिए ही है और कोई भी, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता। सब्सक्राइब करो फिर इसमें कॉल करो, तभी हम आपकी सेवा हम लोग करेंगे। अब हम लोग ने 4 लाख का लोन लिया 3 सालों के लिए, तो 13,048 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी। जो टोटल ब्याज जिसमें हम लोग को जगह लगेगा तो 69,735 रुपये हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ेगा। जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 4,69,735 रुपए की करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आज हम लोग ने केवल इस टॉपिक पे बात करी हुई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, कितने अमाउंट पर, कितने क्रेडिट स्कोर पर, उसके ऊपर हम लोग ने बहुत अच्छे से बात करी हुई है। आगे की जो वीडियो, आगे की जो प्रॉब्लम्स आएंगी, अब इतनी चीजें अगर आपकी क्लियर होंगी तो आप आसानी से अगर यूनियन बैंक में लोन लेने जा रहे होगे जी, आपको पूरी आसानी से लोन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी जगह हम लोग 4 लाख का लोन 3 सालों के लिए ना लेकर के थोड़ा हम लोग 2.5 सालों के लिए लेकर के देखते हैं यार कि ब्याज कम लगे। तो 15,264 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जा रही है, 57,933 रुपये हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो आपको 3 साल का पूरा डेटा मिल जाएगा, ठीक है, 3 साल का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, जितने भी आपको लोन चाहिए, जो भी आपको जैसे भी चाहिए वो पूरा डेटा मिल जाएगा, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो बहुत आसानी से। तो पता चल जाएगा मंथली किस्त। और तो देखो, लोन लेने से पहले एक बार अपना ईएमआई जरूर से कैलकुलेट कर लिया करो कि आपको पता चल जाए कि आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हो, कितना आपको लोन देना पड़ेगा, कितनी आपकी मंथली किस्त जाएगी। तो जिससे जो आपके सामने जो कोई भी आपको लोन देने जा रहा हो तो वो आपको ये ना समझे कि आप भाई बिल्कुल से घोचू हो और आपको कोई भी अमाउंट पर लोन, मतलब कि कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन आपको प्रोवाइड कर दे। भाई पता नहीं आपने 5,000 का लोन लिया तो उसमें 5,000 ब्याज ही लगा दिया, तो आपको पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें पता चल जाती है इन सारी चीजों को देखते हुए। तो जैसे यहाँ पे देखो, हमने 4 लाख का लोन 10.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2.5 सालों के लिए लिया, तो हमें पता चल गया आपकी 15,264 रुपये हमारी मंथली किस्त है। अगर आपको लोन नहीं अप्लाई करना आ रहा है तो भाई कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन पे ही मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप एक बार कॉल करके अपने भाई सॉल्यूशंस निकाल लेना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम समझ में आई हो तो प्लीज यार कमेंट करना, ठीक है, और प्रॉब्लम बताना। और इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है और सिविल स्कोर चेक करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो वो सारी चीजें पहले चेक करो जाकर के, फिर बताना कि भाई कैसा कैसा क्या सीन है, ओके। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।